टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ना सीएफओ मनमोहन शर्मा। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सर सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्जिन्स के साथ सर शुरू करना चाहेंगे। रेवेन्यू में सर देख रहे हैं मोर देन डबल्ड वाई बेसिस पर अगर देखें तो, बट एबिटा मार्जिन्स जो है उसमें एक ड्रॉप देख रहे हैं। सर क्या की रीजंस यहाँ से आप देख रहे हैं मार्जिन कंप्रेशन के पीछे? थैंक यू मैम फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू हैव विद यू इन योर शो। जो आप मार्जिन देख रहे हैं इसके अंदर में अगर आप देखेंगे हमें लगातार लास्ट 2 साल से हम लोग अपना रेवेन्यू को है ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो 1597 था उससे 3331 करोड़ का हमने ऑलरेडी रेवेन्यू अचीव कर लिया है। मार्जिन अगर आप पूरा साल का देखेंगे तो लास्ट जो मार्जिन हमारा था 19.24% है, वो मोर और लेस सेम ही है जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर में था। जी सर, एक मार्जिन्स के ऊपर सर ये भी जानना चाहेंगे, कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं जैसे यहाँ से देखने को मिल रहा है हमें एक शार्प राइज इन ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, या फिर कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स यहाँ से प्ले कर रहे हैं, वो समझना चाहेंगे। इसमें मार्जिन्स का जैसे क्या रहता है मैम, जो हमारा जो कॉस्ट है वो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट वो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। और जो हम उसके अंदर में जो कंपोनेंट वगैरह रहते हैं उसको हम लोग इमीडिएटली जैसे ही हम हमारे को प्रोजेक्ट मिलता है हम लोग इमीडिएटली अपना कॉस्ट भी फाइनल कर लेते हैं सबके साथ में। और फिर हमारे पूरे वर्ष में और महीनों में जो बजटरी कंट्रोल और ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन वगैरह रखते हैं, इससे हम हमारे मार्जिन इंटैक्ट रखने का पूरा कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे लास्ट 2 साल में भी हमने 19% से ऊपर ईबिटा मार्जिन को अर्जित किया है मैम। जी सर, कुछ पॉइंट्स यहाँ से जानना चाहेंगे ईपीसी बिजनेस डायनेमिक्स के ऊपर। सबसे पहले सर समझना चाहेंगे ईपीसी कॉस्ट जैसे हम देख रहे हैं स्केल्ड एग्रेसिवली, तो कितना सर यहाँ से देख रहे हैं ड्यू टू हायर इनपुट कॉस्ट वर्सेस अगर हम देखें एग्जीक्यूशन ऑफ लार्जर प्रोजेक्ट्स, वो समझना चाहेंगे। अगर आप देखेंगे कि इंडिया का ग्रोथ है जो कि 274 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का हो गया, उसमें 150 गीगावाट से ऊपर खाली सोलार प्रोजेक्ट ही लगे हुए हैं। और अगर पिछले साल में अगर आप देखेंगे तो 44 गीगावाट से ज्यादा का इंस्टॉलेशन हुआ है इसके अंदर में। तो आगे के जाके भविष्य उसमें अच्छा रहेगा। जैसे ही हम लोग कोई ऑर्डर फाइनल करते हैं जिसमें कि मार्जिन्स का भी कंसर्न रहता है, तो हम जब जब हम ऑर्डर का वैल्यू फाइनल करते हैं तो उसमें सारे पैरामीटर फैक्टर कंसिडर करते हैं कि आगे जाके कैसे आने वाले सालों में कैसे हमारे कॉस्ट मूव करेगा। उसी हिसाब से हम लोग प्राइसिंग वगैरह फाइनलाइज करते हैं और एक थ्रेशहोल्ड परसेंटेज रखते हैं मार्जिन के लिए। उस वैल्यू के ऊपर से ही हम लोग काम करते हैं। इसके लिए आपको इसमें परस्पर ज्यादा ही देखने को मिलेगा जो कि 19% है पूरे साल वर्ष के लिए लास्ट 2 साल से मेंटेन किया हुआ है। जी सर, शर्मा सर साथ ही समझना चाहेंगे, अगर यहाँ से बात करें सोलर ईपीसी बिड्स के ऊपर, तो कुछ प्राइसिंग प्रेशर आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से कंपटीशन भी इंक्रीज होता देख रहे हैं हम। कंपटीशन तो हमेशा अच्छा ही रहता है। इट्स ऑलवेज हेल्दी कंपटीशन फॉर ईच एंड एवरी, अनलेस देयर इज कंपटीशन विल नॉट बी एबल टू गिव बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो वो तो रहेगा मैडम, लेकिन हम हमारा जो ईपीसी प्लेटफॉर्म है, जो कंपनी हम जिस स्केल पे हम लोग लेके आए हैं कुछ वर्षों में, और उसके हिसाब से हमको उस जो हमारे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर में हमको काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि हम लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी, जो कि पहले हम लोग 200-300 मेगावाट के करते थे, हम लोग गीगावाट स्केल के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उससे जो हमारा जो ऑपरेशन स्केल अप हुआ है उससे डेफिनेटली हम हमारे कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे और वो होने की संभावना भी है। जी, और सर ऑर्डर बुक और ग्रोथ विजिबिलिटी के फ्रंट पर कुछ जानना चाहेंगे। यहाँ से ऑर्डर बुक जैसे हम कंपनी की देख रहे हैं स्टैंडर्ड्स 2.83 गीगावाट पे, और मैसिव 36 गीगावाट प्लस बिडिंग पाइपलाइन भी है। सर कितने कॉन्फिडेंट है आप अबाउट कन्वर्जन रेट्स? अभी आप देखेंगे हमारा 2.8 गीगावाट का ऑर्डर बुक है हम्म। और हम लोग अराउंड 36 गीगावाट के ऑर्डर्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, या हम लोग बायलैटरल डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ उसमें इंटरनेशनल भी हैं और कुछ डोमेस्टिक है। जो जो हमारा 23 गीगावाट का डोमेस्टिक है प्लस जो टेंडर बिजनेस है, इसमें हम लोग होपफुल है कि आगे के आने वाले वर्ष क्वार्टर्स के अंदर में हमको ये फर्म ऑर्डर में कन्वर्ट होंगे और हमारा टॉप लाइन वगैरह जो जो कि 2.83 गीगावाट है उसको एग्जीक्यूट करके प्लस हमारे पास में सफिशिएंट ऑर्डर आएंगे जो कि हम लोग उसको आगे के क्वार्टर्स में एग्जीक्यूट करेंगे। जी सर, इंडस्ट्री और ग्रोथ
इंडस्ट्री और डिमांड आउटलुक के फ्रंट पर जानना चाहेंगे सर यहाँ से। जैसे हम इंडिया में देख रहे हैं एक अग्रेसिव रिन्यूएबल टारगेट्स है, आप सर कैसे यहाँ से देख रहे हैं आगे कुछ बोटलनेक्स इन लैंड ट्रांसमिशन और अप्रूवल्स, वो जानना चाहेंगे। अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो हमारा कंट्री का हमने गोल सेट किया है 500 गीगावाट बाय 2030, उसमें 274 ऑलरेडी अचीव हो गया है। और जो रिन्यूएबल का सोलार का जो 280 गीगावाट है उसमें 150 ऑलरेडी हो गया है। तो पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे इस मार्च 26 फाइनेंशियल ईयर में 44 गीगावाट के ज़्यादा इंस्टॉल हुआ है। तो हाँ, इसमें लैंड और कनेक्टिविटी पैरेलली मिलती रहेगी। और आने वाले वर्षों में हम ये उम्मीद करते हैं कि ये बिजनेस जो है मीन्स और ज़्यादा इंस्टॉलेशन बढ़ते जाएंगे। और जो हमारी जैसी कंपनी है जो कि ईपीसी है, उसको काफ़ी फायदा होगा। उसके अलावा जैसे क्या है कि इसमें आजकल आप देखेंगे तो बेस को भी कनेक्टेड करना जरूरी है। अगर आपके जो सोलार इंडिपेंडेंट सिस्टम है उसमें बेस की कनेक्टिविटी भी करना चाहिए, तो हमको उसके ईपीसी ऑर्डर मिलने की भी संभावना है आगे जाके वर्षों में। जी, और डिमांड अगर सर देखने जाए तो वो कैसे शेप अप होती है आप देख रहे हैं फ्रॉम C&I कमर्शियल और इंडस्ट्रियल की बात करें वर्सेस यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स। तो उसमें क्या होगा कि आगे जाके वर्षों में जो कि जिसको बैटरी के साथ में बेस लगा के और सोलार पावर जनरेटिंग को कनेक्ट करना है फॉर द ग्रिड स्टेबिलिटी, वो एक आगे जाके आने वाले क्वार्टर्स में और मे बी आगे ईयर्स में ये बिजनेस बढ़ेगा मैम। मॉड्यूल प्राइसेस सर है शर्मा सर, उसके ऊपर भी समझना चाहेंगे, वो स्टेबलाइज होते आप देख रहे हैं और बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेंगे। ये ग्रिड स्टेबिलिटी जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर में जो जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज आपको कंटिन्यूस पावर इवैक्यूएशन के लिए ये दोनों ही एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी सर यहाँ से जो नंबर्स में देख रही थी आपके, तो नेट प्रॉफिट जैसे हम देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है वहाँ पर, कितना सर ऑपरेटिंग लेवरेजेस से देख रहे हैं वर्सेस अदर इनकम और टैक्स बेनिफिट्स। उसमें अगर आप हमारे देखेंगे तो हम हमारे पास में 3 टाइप के ईपीसी रेवेन्यू स्ट्रीम रहते हैं। एक तो जो कि हमारा सोलार ईपीसी रहता है, प्लस जो O&M के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं जो कि हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उसका O&M भी हम आगे के वर्षों में करें। और उसके अलावा जो है हमारे खुद के आईपीपी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, तो हम उसको भी बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि ये एक रेवेन्यू स्ट्रीम इस कंपनी को आगे आने के सालों में मिलता रहेगा। तो ये 3 रेवेन्यू स्ट्रीम है, प्लस आपके इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि बेस वगैरह के अंदर में भी होगा, या कोई डेटा सेंटर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो कि आने वाले वर्षों में हमको मिलेगी, तो ये पूरी संभावना है। जी सर। सर कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए कंपनी के कुछ फ्यूचर प्लान्स फॉर कैपेक्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हम लोग तो डोमेस्टिक ईपीसी प्लेयर हैं, तो इसमें हमारा जो है एसेट लाइट मॉडल है। हमको ऐसे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है जो कि इस ईपीसी प्रोजेक्ट और इस ईपीसी रेवेन्यू को कंटिन्यू करने के लिए। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास आईपीपी के एसेट्स हैं जो कि पावर जनरेट करेंगे और उसको उससे हमको रेवेन्यू मिलता रहेगा, तो वो हम थोड़ा थोड़ा उसको करने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज में अब पूरा करने की संभावना है। जी सर। एंड सर लास्टली फ्यूचर स्ट्रेटजी और गाइडेंस के फ्रंट पर देखें तो रेवेन्यू और मार्जिन्स गाइडलाइंस यहाँ से गाइडेंस रादर आप क्या शेयर करना चाहेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 27। अगर आप देखेंगे तो हमने लास्ट के कुछ वर्षों में उसको जो हमारे रेवेन्यू उसको काफी डबल करने की कोशिश की है। परंतु जो अभी हमारे पास में इस वर्ष के लिए जो करंट वर्ष के लिए हमारे पास 2.83 गीगावाट के फर्म ऑर्डर हैं जो कि हम लोग डेफिनेटली आगे के क्वार्टर्स में एग्जीक्यूट करेंगे। प्लस जो ऑर्डर पाइपलाइन को जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो भी हम उसको कोशिश करेंगे कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर में वो हमारे फर्म ऑर्डर में कन्वर्ट हो और उसका रेवेन्यू भी हमको मिलता रहे आगे जाके। जी मनमोहन सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ नंबर्स और कंपनी के प्लान्स के ऊपर शेयर किया आपने। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू।